दुनिया का वो शहर जिसे सुरक्षा का पर्याय माना जाता था, आज उसी की जमीन पर बारूद की गंध है। ईरान द्वारा संयुक्त अरब अमीरात यूएई पर किए गए भीषण मिसाइल और ड्रोन हमलों ने पूरी दुनिया को सन्न कर दिया है। लेकिन इस डर के साये में एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने सबका हौसला बढ़ाया। जहां तनाव के समय नेता बंकरों में छिप जाते हैं, वहीं दुबई के शासक खुद सड़कों, बाजारों और मॉल्स में आम जनता के बीच उतर आए हैं। वे लोगों से मिल रहे हैं, उनसे बातें कर रहे हैं और यह संदेश दे रहे हैं कि डरो मत, हम साथ हैं। शासकों का यह कदम केवल दिलासा नहीं, बल्कि ईरान को एक कड़ा कूटनीतिक जवाब भी है। ईरान और यूएई के बीच का तनाव अब शब्दों से निकलकर मिसाइलों तक पहुंच गया है। आज के इस डिस्कशन में हम हाड़ी क्षेत्र के उन हालातों को डिकोड कर रहे हैं जो रातों रात बिल्कुल बदल गए हैं। हालात काफी तेजी से बिगड़े हैं। बिल्कुल, हमारे पास आज ताज़ा न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं, कुछ डिफेंस स्ट्रैटेजी के दस्तावेज हैं और वो 2025 की इप्सोस प्रेडिक्शन रिपोर्ट भी है। हाँ, वो रिपोर्ट काफी अहम है। और देखिए, चूंकि इन सोर्सेज में कुछ पॉलिटिकली सेंसिटिव बातें शामिल हैं, तो हम साफ कर दें कि हम किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं कर रहे हैं। सही कहा आपने। हमारा मकसद सिर्फ तथ्यों को सामने रखना है। तो आज का हमारा मिशन ये समझना है कि अमेरिका, इजराइल और ईरान की जो जंग है, उसकी आंच अचानक यूएई तक कैसे पहुंच गई। मतलब अगर हम शुरुआत से देखें तो 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजराइल ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी लॉन्च किया था। हाँ, जिसमें ईरानी नेता आयतुल्ला खामेनेई की जान गई थी। बिल्कुल। और उसके तुरंत बाद ईरान का जो पलटवार आया, ऑपरेशन ट्रूथफुल प्रॉमिस 4 के रूप में, उसने दुबई और अबुधाबी को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया। इस पलटवार का स्केल इमेजिन करना भी मुश्किल है। हाँ, मतलब एक साथ 165 बैलिस्टिक मिसाइलें और 541 ड्रोन दागना, ये किसी आम सैन्य झड़प से बहुत अलग और खौफनाक है। हालांकि जो डिफेंस पेपर्स हमने देखे हैं वो बताते हैं कि यूएई के डिफेंस सिस्टम ने इन्हें हवा में ही मार गिराया। पर नुकसान तो फिर भी काफी हुआ है ना। हाँ, दुबई के मशहूर बुर्ज अल अरब होटल पर ड्रोन का मलबा गिरा है और जेबेल अली पोर्ट पर आग लगने की घटना भी हुई। और अबुधाबी एयरपोर्ट पर तो हताहतों की भी खबरें हैं। इसका असर आम लोगों पर बहुत तेजी से पड़ा। बिल्कुल, दुबई के प्रमुख हवाई अड्डों को अनिश्चित काल के लिए बंद करना पड़ा था, जिससे 20,200 से ज्यादा यात्री जहां तहां फंस गए। और कूटनीतिक स्तर पर भी यूएई ने बहुत कड़ा स्टैंड लिया है। उन्होंने इन हमलों को अंतर्राष्ट्रीय कानून का खुला उल्लंघन माना है। और शायद इसी वजह से तेहरान में अपना दूतावास बंद करके अपने राजदूत को वापस बुला लिया है। हालात इतने तनावपूर्ण हो गए थे कि मार्केट क्रैश रोकने के लिए उन्हें शेयर बाजार भी बंद करने पड़े। तो यहाँ सबसे बड़ा रणनीतिक सवाल ये उठता है कि ईरान ने सीधे अमेरिका या इजराइल पर फोकस करने के बजाय यूएई को क्यों चुना। देखिए, इसके 3 बड़े कारण समझ में आते हैं। पहला है अल धफ्रा में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डा, जिसे ईरान अपने लिए एक सीधा खतरा मानता है। और दूसरा कारण शायद 2020 के बाद से इजराइल और यूएई के बीच सुधरते रिश्ते हैं। एकदम सही, वो रिश्ते ईरान को खटक रहे थे। और तीसरा अहम कारण है हॉर्मुज जल डमरू मध्य के पास उन 3 द्वीपों का दशकों पुराना ऐतिहासिक विवाद। किसी खतरे को देखते हुए यूएई ने अपनी सैन्य ताकत बहुत बढ़ाई है। डिफेंस दस्तावेजों में उन्हें अक्सर लिटिल स्पार्टा कहा जाता है। लिटिल स्पार्टा मतलब भौगोलिक रूप से छोटा होने के बावजूद उनकी मिलिट्री कैपेबिलिटी बेहद आक्रामक है। हाँ, उनके पास थाट जैसी अत्याधुनिक मिसाइल रक्षा प्रणाली मौजूद है। लेकिन इस मिलिट्री डायनामिक के साथ एक बहुत बड़ा आर्थिक विरोधाभास भी तो जुड़ा हुआ है। वो $7.5 बिलियन के व्यापार वाला मुद्दा। बिल्कुल, ईरान और यूएई के बीच इतना बड़ा व्यापार होता है। दुबई लंबे समय से ईरान के लिए उन पश्चिमी सामानों तक पहुंचने का रास्ता रहा है जिन पर प्रतिबंध लगा हुआ है। तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि ईरान ने अपनी ही सबसे बड़ी आर्थिक लाइफलाइन पर मिसाइलें दाग दी हैं। यही तो सबसे हैरान करने वाला जोखिम है जो उन्होंने लिया है। इस आर्थिक दांव ने वाकई दुनिया को चौंका दिया है। और अगर हम वो 2025 की इप्सोस रिपोर्ट देखें तो पता चलता है कि दुनिया भर की उम्मीदें और जमीनी हकीकत कितनी अलग हैं। और अब जब ये युद्ध यूएई तक पहुंच गया है तो इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा। भारत जैसे देशों के लिए तो ये एक बहुत बड़ा अलर्ट है। बिल्कुल, क्योंकि यूएई में करीब 45 लाख भारतीय रहते हैं। उड़ानों के रद्द होने और सप्लाई चेन के खतरे में पड़ने से ग्लोबल संकट खड़ा हो गया है। इन सभी सोर्सेस का अगर निचोड़ निकालें तो तस्वीर साफ है कि ये कोई आम क्षेत्रीय विवाद नहीं है। सही कह रही हैं आप।
ये ग्लोबल लॉजिस्टिक्स, एनर्जी सिक्योरिटी और कूटनीति पर एक गहरा आघात है। कोई दूर का संघर्ष भी रातों रात दुनिया भर की सप्लाई चेन को कैसे रोक सकता है, ये उसका जीता जागता उदाहरण है। जाते जाते इस पूरी चर्चा से एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है जिस पर सोचने की जरूरत है। वो क्या? अगर $7.5 बिलियन का भारी भरकम व्यापार और इतने गहरे आर्थिक रिश्ते भी मिसाइलों को उड़ने से नहीं रोक सके, तो क्या आज की दुनिया में आर्थिक निर्भरता वास्तव में शांति की गारंटी दे सकती है?